दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। पिछले वीडियो में हमने सीखा था पाइप एंड सिस्टम के बारे में कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। आप एक चीज़ जान लीजिए, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों चैप्टर सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए पाइप ये जो है किसी टंकी को भरने में 10 घंटे ले रहा है और पाइप बी है उसी टंकी को भरने में कितना समय ले रहा है, 15 घंटे। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस टंकी को भरेगा कितना। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, एलसीएम लेते थे 10 और 15 को, कैपेसिटी जानने के लिए टंकी का कैपेसिटी आखिर है कितना। अगर कैपेसिटी पता चल गया तो ये कितना समय ले रहा है 1 घंटे में और बी कितना समय ले रहा है 1 घंटे में, वो निकालते थे। वो निकालने के बाद में दोनों को ए प्लस बी को जोड़ देते थे तो एक साथ काम कर रहा था 1 घंटे में। फिर वो टोटल कैपेसिटी जो टंकी का है उसे डिवाइड कर देते थे तो हमको पता चलता था कि दोनों मिलकर के इस टंकी को कितना समय में भरेगा। ठीक उसी तरह से ये किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है और बी उसी काम को 15 घंटे में कर रहा है तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले, ये किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है, राइट। बी उसी काम को 15 घंटे में कर रहा है। अगर दोनों मिल जाए, ये प्लस बी मिल जाए तो ये काम को ख़त्म कर मतलब कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले हम इसके एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि टंकी का कैपेसिटी है कितना। तो कैपेसिटी जानने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे या फिर हम एक ऐसा नंबर पकड़ेंगे जो दोनों से डिविजिबल है। तो 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। तो कैपेसिटी जो है कैपेसिटी जो काम है वो 30 यूनिट है। हमारा जो काम है वो कितना यूनिट है, 30 यूनिट, राइट। 30 यूनिट को 10 घंटा लग रहा है ये को काम करने में, 10 आवर्स, राइट। 30 यूनिट को बी को कितना टाइम लग रहा है, 15 आवर्स, राइट। इतना समझ गए। अगर ये को 10 घंटा लग रहा है 30 यूनिट काम को तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे। 10 3 जा 30, 3 यूनिट करेगा पर आवर। कितना करेगा, वो 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगा तब जाकर के समाप्त करेगा 30 यूनिट 10 घंटे में। बी 15 घंटे ले रहा है तो ये पर आवर कितना यूनिट करेगा, 15 दिन 30, राइट। 2 बार में कट जाएगा तो 2 यूनिट पर आवर्स। अगर दोनों ए प्लस बी मिल जाए, अगर 3 और 2 यानी दोनों अगर एक साथ काम करना चालू किए तो 1 घंटे में कितना करेगा, 3 + 2 5 यूनिट पर आवर, राइट। कितना करेगा, 5 यूनिट पर आवर्स। अगर दोनों मिल जाए, काम कितना हमारा 30। तो टाइम टेकन बाय बोथ, टाइम टेकन बाय बोथ यानी दोनों द्वारा समय लिया गया बराबर क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना है 30 यूनिट्स और कितना जा रहा है, कितना हम काम कर रहे हैं 5 यूनिट पर आवर्स। दोनों मिलकर के ए प्लस बी मिलकर के कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट पर आवर्स, राइट। तो यूनिट और यूनिट कट जाएगा, 5 6 जा 30 यानी ये प्लस बी मिल करके कितना समय लेगा, 6 आवर्स। इतना समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो ध्यान से पढ़िए। अनुराधा एक काम को 30 घंटे में तथा नालिनी उसी काम को 45 घंटे में कर सकती है। यदि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो वह काम समाप्त होगा कितने घंटे में होगा। आपको उत्तर बताना। ऑप्शन ए है 15 घंटे में, ऑप्शन बी है 75 घंटे में, ऑप्शन सी है 18 घंटे में, ऑप्शन डी है 20 घंटे में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अनुराधा जो है 30 घंटे में किसी काम को ख़त्म करती है। नालिनी उसी काम को कितने समय में ख़त्म करती है, 45 घंटे में, राइट। अगर दोनों एक साथ मिल करके उस काम को करे तो दोनों कितने समय में ख़त्म करेगा वह काम को, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, काम को जानने के लिए वह काम कितना है, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, 30 और 45 का, राइट। 30 और 45 का हम एलसीएम लेंगे या फिर हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से भाग हो जाए, दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो 90 एक ऐसा नंबर है जो 30 से भी डिविजिबल हो रहा है, 45 से भी डिविजिबल है। 33 जा 90 होता है और 45 2 जा 90 होता है, राइट। यानी हमारा टोटल जो वर्क है वो कितना है,
90 यूनिट। अब अनुराधा 30 घंटे में 90 यूनिट को समाप्त करती है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगी? तो इसको हम 90/30, राइट। तो 90/30 करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, यानी 3 यूनिट पर आवर्स। 1 घंटे में अनुराधा कितना काम करेगी? 3 यूनिट, राइट। तब जा कर के वो समाप्त करेगी 90 यूनिट को 30 घंटे में। नालिनी जो है वो 45 घंटे में 90 यूनिट को करती है, तो 1 घंटे में कितना करेगी? 2 यूनिट, क्योंकि 45 दूनी 90, तो क्या हो जाएगा? 2 यूनिट पर आवर्स, राइट। अगर नालिनी जो है वो 1 घंटे में 90 यूनिट काम कर रही 45 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना काम करेगी? 2 यूनिट पर आवर्स, राइट। अगर अनुराधा प्लस नालिनी मिल जाए तो कितना काम करेगी? 3 + 2 यूनिट पर आवर्स, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 यूनिट पर आवर, राइट। अब दोनों मिलकर के कितना काम कर रही? 5 यूनिट प्रति घंटा। टोटल काम हमारा कितना है? टोटल दोनों मिलकर कर रही है, तो टोटल कितना समय में खत्म होगा? 90 यूनिट बाई हम क्या करेंगे? 5 यूनिट पर आवर्स। अब ये यूनिट और ये यूनिट कट जाएगा, और 5 कितने समय में चलेगा? 18 × 5 = 90, यानी दोनों जो ख़त्म करेगी 18 आवर्स में, राइट। कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अनुराधा जो है वो 30 घंटे में किसी काम को ख़त्म करती है, नालिनी जो है उसी काम को 45 घंटे में ख़त्म करती है। अगर दोनों मिलकर के काम करे तो वह उस काम को कितने समय में ख़त्म करेगी? तो काम को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 30 और 45 का। 30 और 45 का हमने एलसीएम लिए तो 90 आया। या फिर आप एक ऐसा नंबर ले लें जो दोनों से डिविजल हो, 30 से भी और 45 से भी। तो 90 इज़ द करेक्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 30 एंड 45, राइट। अगर 90 यूनिट को अनुराधा 30 घंटे में ख़त्म कर रही है, तो 1 घंटे में कितना ख़त्म करेगी? 3 यूनिट, राइट। ठीक उसी तरह से काम हमारा 90 यूनिट है, और नालिनी कितने घंटे में समाप्त कर रही है? इसको 45 घंटे में। तो प्रति घंटे कितना काम कर रही है? वो 2 यूनिट काम कर रही है। अगर अनुराधा और नालिनी दोनों मिलकर के एक साथ काम करें, मिलकर के काम करें, तो कितना काम करेगी पर आवर यूनिट? 5 यूनिट प्रति आवर, राइट। यानी 1 घंटे में दोनों मिलकर के 3 और 2 5 काम करेगी। हमारा टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? 90 काम है। और कितना समय ले रही है? 1 घंटे में कितना काम कर रही है? 1 घंटे में 5 यूनिट। तो हम इसको टाइम जानने के लिए 90 से डिवाइड कर देंगे हमारा एफिशिएंसी। तो हमारा एफिशिएंसी 5 यूनिट पर आवर और टोटल वर्क है 90। तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो 18 आवर निकल, यानी 18 घंटे में दोनों मिलकर के उस काम को ख़त्म कर देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है वो ठीक उसी तरह पहले क्वेश्चन की ही तरह है। 2 मजदूर अलग अलग किसी खाई को 20 घंटे तथा 45 घंटे में खोद सकते हैं। दोनों मिलकर के उस खाई को कितने घंटे में खोदेंगे? यानी 2 मजदूर है किसी खाई को 20 घंटे में और 25 घंटे में खोद सकते हैं, अलग अलग, दोनों अलग अलग, राइट। अगर दोनों मिलकर के उस खाई को खोदे तो कितने समय, यानी टाइम कितना लगेगा खोदने में, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं। आपके ऑप्शन ये है 35, बी है 9 1/11, सी है 11 1/9 घंटे, और डी है 5 घंटे। मान लीजिए मजदूर ए है और मजदूर बी है, राइट। मजदूर ए जो है वो कितना समय में खोद सकता है? 20 आवर्स में। मजदूर बी जो है वो कितने घंटे में खोद सकता है किसी खाई को? 25 आवर्स में। अब हम लोग ये जानेंगे कि वह काम है कितना। तो सबसे पहले हम इसके एलसीएम लेंगे या फिर एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे 100 इज़ द करेक्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 20 एंड 25, राइट। 100 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी डिविजिबल है और 25 से भी डिविजिबल है। यानी हमारा जो टोटल काम है कितना है?
100 यूनिट्स। अब 100 यूनिट काम को ये करने में 20 घंटे लगा रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो हम 100 को डिवाइड कर देंगे 20 से, कितना आ जाएगा? 5 यूनिट पर आवर। यानी ये जो है वो 5 यूनिट कर रहा है प्रति घंटे, तब जा कर के वो 100 काम को 5 घंटे में, 100 काम को 20 घंटे में कर रही है। बी जो है वो 25 घंटे लगा रहा है 100 यूनिट काम को, तो 1 घंटे में कितना करेगी? तो 25 चौके 100, 4 यूनिट पर आवर्स। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम करें, यानी मजदूर ए और मजदूर बी दोनों मिलकर के काम करें, तो वो काम कितने घंटे में समाप्त होगा? तो हम क्या करेंगे, 5 और 4 को हम प्लस कर देंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा ये? 9 यूनिट, यानी 1 घंटे में वो 9 यूनिट काम कर रही है। हमारा टोटल काम कितना? 100 यूनिट है, और उन दोनों कितने समय कर रहा है? उन दोनों जो कर रहा है 1 घंटे में कितना यूनिट कर रहा है? 9 यूनिट पर आवर्स। अब ये यूनिट और ये यूनिट कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 100/9 आवर्स। अब हमारा ऑप्शन में तो 100/9 आवर्स है नहीं, तो इसको करेंगे क्या? इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 11 × 9 कितना हो जाएगा? 99, और 100, यानी 11 1/9 आवर्स में वह दोनों मिलकर के उस खाई को खोद सकते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर करें।